प्रणाम। जय श्री राम। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदू भूमे नमस्ते नमस्ते। इसका अर्थ आपने समझा? नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदू भूमे नमस्ते नमस्ते। मतलब हम उस विचारधारा के समर्थक हैं और उस विचारधारा में पले बढ़े हैं जिसमें जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी हमारा मानक है जीवन का। उस संघ की विचारधारा को हम मानते हैं और उसी को बढ़ाने और उसी के लिए लोगों के बीच में अपनी बात रखते हैं। पर परसों यानी 19 नवंबर को जो हमारे माननीय प्रधान सेवक, जिनको वीपी सिंह वाली छूत की बीमारी इतिहास पुरुष बनने की लग गई, उन्होंने एक ऐसा कृत्य किया कि वो नरेंद्र मोदी से सरेंडर मोदी हो गए। जिस 56 इंच के सीने की वो बातें करते थे और भक्त अंधभक्त चमचे सब उस 56 इंची का मजाक उड़ाया करते थे, इस एक कृत्य ने साबित कर दिया कि वो 56 इंची का नहीं है, 5.6 इंच का सीना है। कपड़ा लपेट करके उसे 56 इंच का बना रखा होगा मोदी साहब ने। मैं सरेंडर मोदी इसलिए कह रहा हूँ इस कृत्य को कि आज का अखबार अगर आप सबने पढ़ा होगा तो पहला ही मुख्य पृष्ठ के ऊपर जो पहला हेड्स न्यूज़, जो हेडलाइन न्यूज़ थी वो ये थी, ऐलान किसान मोर्चा ने कहा कार्यक्रमों में कोई बदलाव नहीं, किसान महापंचायत और मार्च पर कायम। मतलब दिल्ली के लोग, एनसीआर के लोग इन अराजकतावादियों के कुचक्र में अभी भी फंसे रहेंगे और मोदी जी ने तो सरेंडर कर ही दिया, वो कुछ नहीं करने जा रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय की मर्यादा और गरिमा भी जिस प्रकार से धूल धूसरित इस सरकार ने करवाया, शाहीन बाग, दिल्ली दंगा और अब ये किसान आंदोलन, वो आप सबसे कोई ढका छुपा नहीं है। और सबसे बड़ा नुकसान जो इस कृत्य से 19 नवंबर के जो ऐलान से हुआ है कृषि कानूनों को वापस लिए जाने का, उससे सबसे बड़ा जो नुकसान होने जा रहा है आने वाले भविष्य में कि कोई भी अराजकतावादी संगठन, तंत्र भीड़ तंत्र में तब्दील होकर के और किसी भी सरकार को घुटने पे ला देगा, क्योंकि हमारी सर्वोच्च अदालत भी कोई फैसला नहीं देने को तैयार है, ना हमारी सरकार कुछ करने को तैयार है। दोनों में नूरा कुश्ती चल रही है और जो चलती आ रही है पहले से भी और आगे भी चलती रहेगी। दोनों में ही वर्चस्व की लड़ाई दिखती है, या तो मैं ही करूँगा या मैं क्यों करूँ, ये होता है। और नरेंद्र मोदी जी ने, अब उन पे तो मैं कितना बोलूँ, क्या बोलूँ, मन बहुत व्यथित है, आक्रोश है, आवेग है, गुस्सा है। और जब लोग बाग तमाम तरह तरह के पोस्ट डाल रहे हैं कि ये बहुत कोई स्ट्रेटजी है दिमाग में, हमारे महान प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिमाग में, मोदी जी जो कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो कहते नहीं, तो तमाम तरह की बातें। और उनके इस कृत्य को एक बहुत बड़ा तबका जो चमचे चाटुकारों अंधभक्तों का है, वो एन केन प्रकारेण साबित करने में तुला हुआ है कि मोदी जी सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वकालिक महान हैं और उन्होंने जो ये कार्य किया है अति उत्तम किया है। भैया ये कार्य ही करना था तो उसी समय चले जाते आप किसानों के बीच में। आप तो गए नहीं, अपने चाटुकार टाइप जिन मंत्रियों को फूके हुए कारतूस थे, वो मंत्री जिनकी वो भी उन्हें पता था कि जो करना है मोदी जी ने करना है। ये मंत्री तो ऐसे ही हैं, समय खपाऊ, और वही हुआ। आप उसी समय जाते, इन चीज़ों को ख़त्म करते। तो नहीं, आप तो आदी हैं, चाहे आपके अपने कार्यकर्ता हों, आपके अपने परिवार के लोग हों, आपके मित्र दोस्त, आपका तो कोई है ही नहीं है, मित्र दोस्त परिवार रिश्तेदार कार्यकर्ता, आप किसी को नहीं मानते हैं। क्या केरल, क्या कर्नाटक, क्या पश्चिम बंगाल, इतने लोग मारे गए, इवन गुजरात तक में आपके तो पेशानी पे पसीना तक नहीं आया। और झूठी वाहवाही लूटने का कुचक्र रचते रहे, मार्केटिंग करते रहे और हर हर मोदी, घर घर मोदी के साथ सत्ता में आए।
और आज आपने बीजेपी मीन्स मोदी और मोदी मीन्स बीजेपी का जो परचम लहराने का प्रयास किया है, आपके इस एक कृत्य ने उस परचम में इतने छेद कर दिए हैं ना कि वो सलमान खान का डायलॉग तो मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। तो वो उस स्थिति में आप पहुँच गए हैं। आप उसी स्थिति में पहुँच गए हैं जिसमें जिन्ना की तारीफ की थी और धर्मनिरपेक्ष बताया था आदरणीय आडवाणी जी ने। इस काम से आपने इतनी जो नज़ीर बनाया है ना, हम अधिवक्ता हैं और हमारे जितने अधिवक्ता भाई इस वीडियो को देखेंगे सुन रहेंगे, उन्हें पता है कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय कोई अगर जजमेंट पास करती है, कोई आदेश कोई फैसला सुनाती है, तो वो फैसला उस तरीके के मामलों के लिए नज़ीर बन जाता है। मतलब अगर मैं मान लीजिए मुकदमा लड़ने जाता हूँ और सर्वोच्च न्यायालय का वो जो फैसला है वो हमारे उस मुकदमे में कहीं उससे मिलता जुलता है, तो हम उसको आधार बना के बहस करते हैं और निचली अदालत सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले को ध्यान में रखते हुए अपना फैसला सुनाती है। उससे वो बाहर नहीं जा सकती, ओवरलैप नहीं कर सकती है। तो कुछ इसी प्रकार होगा। अब किसी भी मामले में चंद अराजक आएंगे, भीड़ तंत्र बन के संगठन आएंगे, फर्जी लोग आएंगे और आकर के आपको फिर से घुटने पे टिका देंगे। यही स्थिति रही तो 370 और 35 ये भी वापस होगा। जम्मू कश्मीर को अब राज्य का दर्जा भी देंगे, क्योंकि वहाँ भी आपने एक चाटुकार चमचे मनोज सिन्हा को बिठा रखा है, वो भी एक फूके हुए कारतूस हैं। और पंजाब में आपका जो भी करना हो नहीं करना हो, इतना बड़ा स्टेट नहीं है पंजाब, और ना उस पर आपका कोई ध्यान था कभी भी। ये आपने किस मुगालते में और क्यों किया, ये किसी भी व्यक्ति के समझ से परे है। इस पूरे 150 करोड़ लोगों के बुद्धि से परे है। हर आदमी हैरान सा दिख रहा है, परेशान सा दिख रहा है कि मोदी ने ये क्यों किया। आप तो आए, आपने हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लिया, जय श्री राम। आप लखीमपुर खीरी में अपने मंत्री को इस्तीफा दिलवा दीजिए, टेनी साहब को। क्यों नहीं दिलवाया? आपने क्यों नहीं गिरफ्तार करवाया जो 5 भाजपा कार्यकर्ता मारे गए लखीमपुर खीरी में? 45 लाख रुपया आपने, जो मतलब खालिस्तानी टी शर्ट पहने हुए लोग मरे, और जिन खालिस्तानी टी शर्ट पहने हुए लोगों ने, भिंडरावाले की नाम के टी शर्ट पहने हुए लोगों ने 4 लोगों को मारा, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? और जो वो मरे उनको कोई आर्थिक सहायता देने वाला क्यों नहीं पैदा हुआ? और अहम बात तो यही है कि आप किसी भी प्रकार से हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज को डैमेज करना चाहते हैं, और इसी में आप अकबकाए हुए हैं और अंड बंड फैसले लिए जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं पार्टी को तो जो नुकसान पहुंचाना है वो पहुंचाएगा ही, आपको भी पहुंचाएगा, और कहीं ना कहीं हमारे योगी महाराज को भी नुकसान पहुंचाएगा, जो आपका असली मंतव्य है, आपकी असली मंशा है। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। उत्तर प्रदेश के सारे मतदाता जो हिंदू मतदाता हैं वो बिल्कुल आपकी बातों को समझ रहे हैं, और आप चिंता न करें, योगी जी ही सरकार बनाएंगे और योगी जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। आपके करने से कुछ नहीं होने वाला, आप करते रहिए। और पंजाब आप जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, गोवा जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, उत्तराखंड में क्या होगा, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं तो सिर्फ चाहता हूँ कि योगी बाबा प्रचंड बहुमत से जीतें और आपका मान मर्दन हो, आपका घमंड टूटे। आपने जिस प्रकार योगी जी को अपमानित किया और अपमानित करते रहने का आप जो प्रयास कर रहे हैं, नितिन गडकरी जी को जिस प्रकार आप अपमानित किए जा रहे हैं, इन सब का फैसला प्रारब्ध करेगा, भविष्य करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का अपना वीडियो यहीं समाप्त करता हूं, और पुनः एक बार आप सबसे निवेदन करता हूं कि मेरे चैनल असहिष्णु हिंदुत्व इंटॉलरेंट हिंदुत्व को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक शेयर कमेंट भी अवश्य करें। आज आप सब लोगों को जागृत होने की आवश्यकता है, और ये अंडर करंट
उत्तर प्रदेश में दिखना चाहिए। बस मेरी यही प्रार्थना है, यही निवेदन है। जय श्री राम, जय माता की, हर हर महादेव।